तो बताइए जीके जीएस में मतलब आपने कैसे अटेम्प्ट किया और कितने क्वेश्चन आपके छूट गए उसमें? 4 क्वेश्चन छूटे हैं मेरे, बाकी तो मैंने किए ही हैं। मतलब 21 हो सकती है। अब जैसे जीके का पैटर्न बदल रहा है। जैसे शुरू में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें जो जीके थी वो मॉडरेट पूछी जा रही थी, लेकिन अब नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम हर रोज़ एमटीएस का पेपर एनालिसिस कर रहा है तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ते जा रही है वैसे वैसे क्वेश्चंस टफ आने लगे हैं। और जो है जीएस में कुछ क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चंस ऐसे आ रहा है जो सभी स्टूडेंट से बाउंस हो रहा है। अगर उनमें से आप 1-2 क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट कर लोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपके लिए एक सीट रिजर्व है, सिक्योर है। कैसा गया भाई? बढ़िया गया भाई, बिल्कुल। कितने क्वेश्चन कर दिया? कितने करे भाई? इस पेपर तो इन दिया ले भाई, बता दे। क्या पेपर कितने क्वेश्चन कर दिए? कैसा रहा मैम पेपर? बढ़िया रहा पेपर। अच्छा, 3-4 दिनों के बाद आज जब पेपर हो रहा है तो ट्रेंड में पैटर्न में कुछ चेंजेस हुए क्वेश्चंस के? कुछ क्वेश्चन तो ऊपर नीचे न्यू पैटर्न में पूछे गए न्यू हैं। पैटर्न में पूछे गए है ना, मतलब चेंजेस तो हुआ है। हाँ। तो ये बताओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जैसा ही आ रहा है? आपने देखी होगी वैसे तो। इस बार बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े डिफ़िकल्ट से आए हैं और जीके में भी क्वेश्चंस बहुत सारे न्यू पैटर्न से पूछे गए हैं। रीजनिंग का? रीजनिंग का भी थोड़ा था, पर इंग्लिश का थोड़ा अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है प्रीवियस ईयर्स की तो आपकी हो जाएगी। इंग्लिश में आपने पूरे अटेम्प्ट किया? हाँ, पूरे अटेम्प्ट किए। इंग्लिश में तो स्टूडेंट भी कह रहा है कि इतना हार्ड नहीं आ रहा है। इंग्लिश में अगर आपने नॉर्मल practice- 2-4 महीने किसी ने प्रैक्टिस की है तो हो जा रहा है। हाँ, जिसने भी प्रैक्टिस कर रखी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रखे इंग्लिश हो जाएगी। जीके जीएस के बताइए कि जीके जीएस में ज़्यादातर क्वेश्चंस बाउंस हो रहा है ना। हाँ। और जीके जीएस में जिसने 100% क्वेश्चन कर दिया उसका तो सीट रिजर्व है कि नहीं? पूरी सीट रिजर्व है। कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग भी होंगे तो 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है, हाँ, ये कवर भी अप हो जाएगा। राइट, ये तो है। तो बताइए जीके जीएस में मतलब आपने कैसे अटेम्प्ट किया और कितने क्वेश्चन आपके छूट गए उसमें? 4 क्वेश्चन छूटे हैं मेरे, बाकी तो मैंने किए ही हैं। मतलब 21 क्वेश्चन आपने एक्यूरेट कर दिए। डिपेंड करता है, बाकी किए तो अपने हैंड से अच्छे ही है। हाँ, फिर भी उनमें से भी 1-2 क्वेश्चन माइनस हो सकता है, फिर भी आपने अच्छा अटेम्प्ट किया है ना। तो ये बताइए जीके जीएस के लिए मतलब कैसे अटेम्प्ट किया जाए या फिर कैसे तैयारी की जाए ताकि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए? रंजन सर की क्लासेस देखिए, हो जाएगा सारा कुछ। कौन रंजन? एक रंजन सर हैं, आदित्य रंजन सर, उनकी तो क्लास मैथ पढ़ाते हैं ना। पर उनका एक चैनल है गुरुकुल करके, अगर आप वहाँ से तैयारी कर रहे हैं तो आपकी सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने एक बैच भी बना रखा है मैराथन, उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, ये बताइए जीके जीएस में ज़्यादातर क्वेश्चंस कहाँ से आ रहा है? स्टैटिक से आ रहा है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, कहाँ से? जो भी आजकल कंट्री में हो रहा है, चाहे आउटसाइड कंट्री हो रहा है, अब उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस उठ रहे हैं। पर अगर आपकी पूरी नॉलेज है, आप पूरा करंट अफेयर्स रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अफेयर से रिलेट करके ज़्यादातर क्वेश्चन। हाँ। ओके, और मेनली बात करें करंट अफेयर्स के बारे में, हाँ। इस साल के या फिर पिछले साल के कितने क्वेश्चन? करंट ईयर्स के लास्ट 9 मंथ्स के जो भी इकोनॉमिक है, चाहे कि पॉलिटिकल है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा देखनी पड़ेगी। मतलब अपने 9 मंथ्स बताया, मतलब पिछले 1 साल के अगर आप कंप्लीटली देखो तो उनमें से ही हो रहा है। हाँ, उसी में से है, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा था बांग्लादेश में कौन सा रिलीजन है। इट्स नॉर्मल, अगर क्राइसिस हुए शायद इसीलिए वहाँ से ये क्वेश्चन उठा, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्राइसिस वगैरह इन सब चीज़ों को कवर अप करना पड़ेगा। वार वगैरह हो रहा है अभी हाल फिलहाल के टाइम में, जो भी मुद्दा चल रहा है ना। इकोनॉमिक क्या चीज़ें हो रही हैं और आपके कंट्री में क्या चीज़ें चल रही हैं, किन को क्या अवार्ड्स मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा देखनी पड़ेगी। ये नहीं कि सिर्फ बुक वॉर्म बन के आप पढ़ाई करो, तो ऐसा नहीं होने वाला है। वेरी गुड, सही कहा आपने। तो ये बताइए मतलब कितने महीने आपने तैयारी की थी या फिर एमटीएस के लिए कोई डेडिकेटेड तैयारी की थी आपने? सिलेबस समझना होता है, सिलेबस समझो और उसके बाद अपनी तैयारी में लग जाओ। तैयारी आप अगर आप 1 महीना भी पढ़ो तो भी कम है, और शिद्दत से पढ़ो 2-3 महीना तो भी तैयारी कभी कंप्लीट नहीं होती। हाँ, ये तो वही। तो आप सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रही हो आप? मैं सीजीएल और एमटीएस दोनों की तैयारी कर रही थी। क्या होगा, क्या मैसेज होगा जिनके आने वाले दिनों में पेपर है या फिर सेकेंड मतलब नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है, वो किस टॉपिक में ज़्यादातर फोकस करे ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए? इतने में तो कुछ नहीं हो सकता, पर यह है कि जो उन्होंने प्रीवियस कर रखा है उसको वो रिवीजन करते रहें, क्योंकि न्यू क्वेश्चन के चक्कर में जो पुराने पैटर्न के क्वेश्चन है वो नहीं छूटने चाहिए। राइट, जो रिपीटेड हो रहा है वो होना चाहिए। न्यू क्वेश्चन तो डाले इसलिए ताकि उसे कर ही ना पाए बच्चे। हाँ, और उनमें से तो मेन कंपटीशन है ना।
चलो ठीक है, मैं आपने बहुत ईमानदारी से रिव्यू दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। यहाँ पर भाई है, आधा भाई थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या नाम है, इतना उदास क्यों हो? है? अरे ठीक है, पेपर अच्छा नहीं गया क्या नहीं अच्छा गया है। भाई? बढ़िया गया अभी गति एक नंबर का। बढ़िया था एकदम हाँ झकास। सारा अपनों पढ़ी उड़ में रहा था अभी। हाँ? हाँ जो मतलब अच्छी तैयारी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से वो कर लेंगे। और जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश पूरे कर पाएंगे वो अटेम्प्ट? जैसे जीके है, जीके के फुल टू अटेम्प्ट हो नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे क्या बोलते हैं इंग्लिश है, इंग्लिश अटेम्प्ट हो सकती है। अब जैसे जीके है, जीके का पैटर्न बदल रहा है। जैसे शुरू में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें जो जीके थी वो मॉडरेट पूछी जा रही थी, लेकिन अब है, अब मतलब बहुत से बच्चे बता रहे हैं इजी भी, बहुत से बच्चे बता रहे हैं थोड़ी मुश्किल भी है। वो मतलब पढ़ने वाले पे डिपेंड है, और मतलब बताने वाले बच्चे ये भी बता रहे हैं कि जैसे ल्यूसेंट बुक से कवर हो रहा है काफ़ी सारा। बाकी देखते हैं क्या होता है, मतलब होप तो यही है कि हो जाएगा। मतलब अभी क्या बोलते हैं, मेरा है भी 1-2 एग्ज़ाम क्लियर, लेकिन मतलब कौन कौन से पेपर? वो सर बाद में बताऊंगा। चलो ठीक है, आप जीके जीएस के बारे में बता दो। कैसे मतलब अटेम्प्ट करें, या फिर कैसे कितने साल के करंट अफेयर देखने चाहिए? सर करंट अफेयर का तो ऐसा है, जो बच्चा लगातार 2-3 साल से कर रहा है और जिसकी जीएस पे पकड़ है वो तो कर लेगा। अब जैसे एसएससी है, वो इस साल की करंट अफेयर नहीं पूछ रही है, वो पूछ रही है 2021 से लेकर 2021-23 तक की। 2023 तक? हाँ जी, यानी कि 2-3 साल के। हाँ 2-3 साल का तो बच्चे को लेके चलना ही पड़ेगा। ओके थैंक चलो यू। ठीक है, थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद रिव्यू देने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा कि स्टूडेंट ने आज बहुत ही ईमानदारी से रिव्यू दिया है। आज मुझे लग रहा है इतने दिन जो रिव्यू किया है हमने, एनालिसिस किया है, स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया, आज मतलब वो चीज़ें मतलब सामने आई है जो आना चाहिए। ऐसे देखते रहिए हमारे चैनल को, हर एक पेपर से रिलेटेड आपको रिव्यू इस चैनल में एकदम सटीक तरीके से मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।